प्रश्नोत्तर रत्नमालिका जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। राजर्षि अमोघवर्ष जी द्वारा कृत। प्रणिपात्य वर्धमानं प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां वक्ष्ये नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववार्ण मुकर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो प्रश्नोत्तर रत्नमालिका जी चल रहा है आज और कल, है ना, तो अपना 2 दिन में ये डन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक से अपन नया विषय शुरू करेंगे। दैट इज 12 अनुपेक्षा, 12 भावना का चिंतन, है ना। तो उसमें एक सजेशन ये भी आया था कि अपन एक दिन पढ़ेंगे और अगले दिन थोड़ा सा पढ़ के और थोड़ा समय 10-15 मिनट का ध्यान भी करेंगे, है ना। उन्हीं उन्हीं जो विषय हम पढ़ते चले जाएंगे उस विषय पर अपन ध्यान करेंगे। ठीक है, ऐसा विचार है। तो अपन नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे उसे। और यहाँ पर अब चलते हैं अपनी नई गाथा की तरफ। विद्युत विलसित चपलम किम दुर्जनम संगतम युवतश्च कुलशैल निष्प्रकम्पाः के कलिकालेऽपि सत्पुरुषः। यहाँ पर क्या कहा? विद्युत विलसत चपल किम। किम मतलब क्वेश्चन, है ना, हर जगह पर क्या। तो पूरा हमने जितना भी अभी तक पढ़ा सब में कोई ना कोई क्वेश्चन है। तो विद्युत की तरह चंचल क्या है? ठीक, तो आंसर दिया दुर्जनम संगतम च युवतयः। ठीक है, दो हैं। क्या है? दुर्जन की संगति और स्त्री। ठीक, तो क्यों है, कैसे है, ये अपन आगे देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन में। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? कली काले, कली काल में कुलाचल पर्वत के समान निष्कंप या कह लीजिए निश्चल कौन है? तो क्या कहा? सत्पुरुष। सत्पुरुष यानी सज्जन पुरुष जो है निष्कंप होते हैं। सज्जन पुरुष जिनके पास वैल्यूज है ना, तो वो सज्जन पुरुष हैं। और वो निष्कंप होते हैं, जल्दी से डगमगाते नहीं हैं। जिनके पास वैल्यूज नहीं है वो बहुत जल्दी से अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है ना। तो वो चीज भी अपन देखते हैं। क्या कह रहे हैं? दुर्जन के साथ मित्रता बिजली की चमक की तरह थोड़ी देर ही रहती है। दुर्जन और सज्जन, बेसिकली हम यहाँ पर दो तरह के पुरुषों के बारे में, पुरुष में मतलब दोनों ले लीजिएगा, स्त्री पुरुष सब आ जाएंगे। तो दुर्जन और सज्जन, तो दुर्जन की मित्रता तो कहा कि बहुत बिजली की तरह है, और मतलब जो अभी है और अभी नहीं है। और सज्जन क्या है? उनकी मित्रता या उनसे हमारी अगर जान पहचान हो तो वो एकदम निष्कंप है, कुलाचल के समान निष्कंप है। तो यहाँ पर क्या कहा? दुर्जन समय पर अपने को सहारा ना देकर उल्टा क्या करता है? डुबा देता है ना। दुर्जन, दुर्जन मतलब जन मतलब मनुष्य और दुर मतलब खराब। तो जो खराब मनुष्य है, खराब कौन होगा? जिसके पास वैल्यूज नहीं रहती, है ना। जिसे कई बार अपन क्या बोलते हैं, बहुत सारी तरह के एडजेक्टिव्स के साथ कह सकते हैं। तो उनमें से एक जो धोखा देने वाले कह लीजिए, या जो चापलूसी करने वाले लोग हैं, या जो पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाले, निंदा चुगली करने वाले लोग हैं, है ना। और या कि जो बेपैंदी के लोटे टाइप से रहते हैं, राइट, अभी कहीं और अभी कहीं, उन्हें यही नहीं पता कि हम किसके साथ हैं। तो बहुत तरह के
जो जन है, लोग हैं, उनको दुर्जन की श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक। और भी है जो आपको आ, लूटना चाहे, जो आपके व्यक्तित्व से प्रभावित ना हो, बल्कि आपके धन संपत्ति से प्रभावित हो, और आपके साथ उसने मित्रता किसी अम, कारणवश करी है ना, और वो कारण पूरा होते ही वो गायब हो जाता है पर्सन। ठीक है ना। तो इस तरीके से उसका गायब होना लाइफ से, हमारे साथ ना खड़े रहना, इज इक्वल टू बिजली की तरह, बिजली की चमक की तरह। ठीक है। और ना सिर्फ वो सहारा तो देते ही नहीं, बल्कि डुबा और देते हैं। ठीक। मुंह में राम बगल में छुरी, यह दुर्जन का स्वभाव होता है। मीठी मीठी बातों से इतना लुभा देता है कि लगता है उसके समान हितैषी दुनिया में कोई नहीं है। दुर्जन का व्यवहार वेश्या की तरह होता है। ठीक है। अम, मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसे दिया है, जरूरी नहीं है कि हर एक को वेश्या का एक्सपीरियंस हो, राइट। लेकिन हम थोड़ा बहुत जो भी अपन जानते हैं उसके बारे में, तो उसमें क्या है, वेश्या को जब तक अपना स्वार्थ सधता है, तभी तक पुरुष के सामने प्रेम का नाटक करती है। स्वार्थ गया, प्रेम गया, है ना। इतना अपन ने थोड़ा सा मूवीज के थ्रू समझा है कि उनका अपना कोई नहीं होता, राइट। उनका एक कारण से किसी के साथ जो है बहुत अटैचमेंट वाला बिहेवियर करते हैं, जितना देर के लिए उन्होंने पैसा दिया है सामने वाले ने, उतनी देर तक बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, और एकदम से फिर वो बदल जाती हैं। ठीक। कलिंग सेना नाम की एक वेश्या की कहानी आती है अपने पुराण में। चारुदत्त नाम के एक सेठ थे, उनसे जुए में उसका धन जीत लिया, और अपनी ही पुत्री से मोह उत्पन्न कराकर उसका धन हड़पने लगी। धीरे धीरे चारुदत्त के पिता के 16 करोड़ दिनारे उस वेश्या के घर आ गई। चारुदत्त का धन समाप्त हुआ जानकर उसने उसे वैसे ही छोड़ दिया, जैसे कोई गन्ने को चूसकर छिलका फेंक देता है। चारुदत्त को जब होश आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, नहीं समझा, दुर्जन तो दुर्जन है, उसने अपना रंग दिखा दिया। ये तो समझदारी किसकी है, अगर किसी ने नीति वाक्य पढ़े हो, है ना, तो अपने आप को थोड़ा सा वैल्यूज में डालें, और हमारी वैल्यूज अगर पर स्त्री सेवन की ना हो, तो इस तरह के इंसिडेंट से बचा जा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रूप और धन पर मोहित हुई स्त्रियां बिजली की तरह चंचल होती हैं। उनकी चमक में जो मोहित हो जाते हैं, वह अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। क्योंकि यहाँ पर दो चीजें कही थी, है ना। बिजली के समान चंचल क्या चीजें हैं, दुर्जन का साथ और स्त्री, राइट। और वो स्त्री ही अगर दुर्जन हो तो कहने ही क्या, फिर तो वो कुछ भी उसके पास नहीं छोड़ेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्त्री से मतलब है, यहाँ पर जो गृहस्थ हैं, ऐसी स्त्रियां नहीं जो अम, अकेले हैं, दूसरे का फायदा उठाना चाहती हैं, उस तरह की स्त्री से लीजिएगा। ठीक है ना। तो अपन जो गृहस्थी में स्त्रियां देखते हैं, वो तो सब जो है बहुत अच्छे संस्कारों वाले लोग, अपन के उच्च कुल के से बिलोंग करते हैं। तो अपने जानने में शायद ही ऐसी कोई स्त्री आती होगी, राइट, जो किसी दूसरे का घर बर्बाद कर दे। ठीक है ना। तो रेयर केसेस में ऐसा देखने में आ सकता है, लेकिन इन जनरल, ठीक है। लेकिन जो नीच कुल में रहते हैं, जिनके की घर में वैल्यूज नहीं रहते, जिन्होंने बचपन से कभी वैल्यूज सीखे ही नहीं, या जिन्होंने हमेशा कुटिलता का व्यवहार ही हर तरफ देखा है ना। आप अनुमान लगा सकते हैं, जैसे चौल में रहने वाले जो लोग रहते हैं, उनकी सोच बहुत छोटी रहती है, किसी तरह से बस दिन और रात का गुजारा चल जाए, और किसी को मार पीट के अगर अपना काम चलता हो, तो वैसे भी वो चलाने को अच्छा मानते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखी है लाइफ में। ठीक। आज के युवक और युवती इस बिजली की चमक में कीट पतंगों की तरह गिर पड़ते हैं, जलते हैं और मर जाते हैं। इस तड़पन को और मरण को सुख मानते हैं, है ना।
एक दूसरे के साथ जो इनफैचुएशन कह लीजिए, है ना? जिसमें कि कुछ मिलना मिलाना नहीं है, लेकिन बस अब उसके बिना नहीं रह सकते ऐसा करके और अपना भी जीवन खत्म कर लेते हैं, राइट? और उसी में अच्छा भी मानते हैं। कली काल का यह विलास, कली काल मतलब जो आज का पंचम काल चल रहा है, यह विलास घर, स्कूल, कॉलेज, खेल, नौकरी और व्यापार में गहराइयों में बैठ करता जा रहा है। इस कलिकाल में यदि कहीं कोई सज्जन पुरुष दिख जाए, तो समझना उसका हृदय कुलाचल पर्वत की तरह अकंप है। वासना की अंधाधुंध हवाओं में जो सहृदय सज्जनता का निर्वाह कर रहा है, वह मेरु तुल्य मना स्तुत्य है, प्रणम्य है। मेरु तुल्य मना मतलब मेरु सुमेरु पर्वत को कहा, और सुमेरु पर्वत की जो उपमा दी जाती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग के लिए यूज होती है, ठीक है ना? आपको याद हो भक्तामर स्तोत्र में भी जो भगवान की आ, काम के प्रति अरुचि है, उसको क्या मेरु के समान कहा गया, ठीक है ना? कि कितनी भी देवांगनाएं अप्सराएं आ जाएं, भगवान के जो उनकी दृष्टि है उसको नहीं बदल सकती, ठीक है? तो उनका जो एक तरह से कह लीजिए जो उनका ब्रह्मचर्य है वो मेरु के समान है, ठीक? तो इसी तरह से जो सज्जन है ना, वो भी अपने स्वदार संतोष से, है ना, या अपने घर के सदस्य से संतुष्ट है, तो इसलिए उसकी जो वासना है उसका वो एक तरह से रुका हुआ है, राइट? तो मेरु की तरह जो है अकंप है, ठीक है? उसको कोई हिला नहीं सकता। स्तुत्य है, वो स्तुति करने लायक है, और प्रणम्य है, प्रणम्य मतलब झुकना, नमस्कार करने लायक है, ठीक? सज्जन का क्या मतलब है? सत यानी सत जन, राइट? तो क्या शोभन मनुष्य, शोभन मनुष्य या अच्छे मनुष्य, राइट? वह मनुष्य धन्य है जिसे पर स्त्री की चाह नहीं, और पर स्त्री को देखकर जो धरती पर दृष्टि डालता है, मतलब कि अपनी आंखें नीची कर लेता है, वही सज्जन पुरुष है, ठीक है? तो दो ही चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है? एक तो हमारे को मार्ग बताया मुनि मार्ग, और एक गृहस्थ मार्ग। इन रियलिटी तो मनुष्य भाव मिला है, तो हमें अपना इंद्रियों पर संयम रखकर, और मुनि बनने में हम हर तरह के पांचों व्रत लेते हैं, उसमें हमारा ब्रह्मचर्य व्रत भी आता है, ठीक है ना? लेकिन लेट से वो व्रत नहीं ले पा रहे हैं, तो एटलीस्ट गृहस्थ में रहकर अपने पति या अपनी पत्नी से संतोष रखना, ये गृहस्थ का, सदगृहस्थ का कार्य है, ठीक है ना? तो वह गृहस्थ भी स्तुत्य है जो ऐसा करता है, क्योंकि उसको भी यहाँ पर क्या कहा? सज्जन है, जो दूसरी स्त्री को देखकर उस पर नजर नहीं डालता, अपनी आंखें नीचे कर लेता है, ठीक है ना? वही सज्जन पुरुष है। पंडित भूधर दास जी ने युवती को अग्नि की उपमा देकर सज्जनता का क्या अच्छा चित्रण किया है। एक 4 लाइन का उन्होंने कुछ बताया है। भूधर दास जी एक बहुत बड़े कवि रहे हैं, है ना? उनके भजन जो है वैराग्य पूर्व परक वचन रहते थे, रियलिटी को बताने वाले, ठीक? तो उन्होंने क्या कहा यहाँ पर एक स्त्री के लिए? दिव्य दीपक लोए बनी, वनिता जड़ जीव पतंग जहां पड़ते, दुख पावत प्राण गवावत है, वर्जय न रहे हठ सो जरते। इस भांति विचरण अक्षन के वश होए अनीति नहीं करते, परती लखी जे धरती निरखे, धनी है धनी जनते। तो अब उसका मतलब समझा रहे हैं। क्या कहा? कि एक दीव दीपक लोए, दीपक की लो की तरह वनिता, है ना, ऐसी है, किस तरह की है? जहां पर जो प्राणी है, मूर्ख प्राणी पतंगे की तरह से गिरते और दुख पाते हैं, और जलकर अपने प्राण गवा देते हैं। अभी जो हमने चारुदत्त का एग्जाम्पल देखा, है ना, 14 करोड़ मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं उस समय की मायने रखती थी, है ना? और उसने वो एक स्त्री के चक्कर में, है ना,
उसके लिए गवा दिया, सारा अपना कमाया हुआ धन गवा दिया, राइट। तो ये पर नारी एक जलती हुई दीपक की लौ है, ठीक। रोकने और समझाने पर भी नहीं मानते, तो वो क्या है, मूर्ख प्राणी, हठ पूर्वक जलते ही हैं। ऐसे ही वो पतंगों को कितना भी हटाओ, वो अग्नि की तरफ आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और फिर उसकी हीट में जान दे देते हैं, ठीक है। तो मूर्ख प्राणियों को पतंगे से कंपेयर किया, ठीक। फिर विवेकी पुरुष जो है, सज्जन पुरुष जो है, इंद्रियों के वश होकर ऐसा अनुचित कार्य नहीं करते। अहो, जो व्यक्ति पर नारी को देखकर अपनी नजर धरती की ओर नीची कर लेते हैं, वे धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, ठीक है। तो यही चीज पर पुरुष के लिए भी लगाना, ठीक है ना। तो जो ऐसा करते हैं उनको क्या कहा जाता है, शीलवती, राइट। जिनके पास शील है, जो सेठ सुदर्शन की भी कहानी हमने सुनी है ना, कहानी पढ़ने में आती है। तो वो भी क्या थे, उन्होंने भी किसी और नारी की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा, और उसी की वजह से उनकी जो सूली थी वो भी फूलों का हार बन गई। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियों के लिए ही शील व्रत यूज होता हो, पुरुष भी अगर शील व्रत का पालन करते हैं तो उनके साथ भी जो है देव उनको नमस्कार करते हैं। सोमा सती, अंजना सती, है ना, सीता सती, ये सब इतनी कहानियां हैं शील के लिए कि जिसको कि मतलब अपन सुनते हैं तो अंदर में भाव, अच्छे अच्छे भाव आते हैं, ठीक है ना। तो ये उसी को ध्यान में रखते हुए नीति है, ठीक है। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं, यहाँ तक के किसी को कुछ शेयर करना है। हम्म, अगली गाथा की ओर चलते हैं। किम शौच्यं कार्पण्यं सति विभवे किं प्रशस्यमौदार्यं तनुतरवित्तस्य तथा प्रभविष्णोर्यत्सहिष्णुत्वम्। अब क्या कहा, किम शौच्यम, शौच्यम मतलब शोचनीय, सोचने लायक, क्या है, बड़ा मतलब सोचनीय विषय कहते हैं ना कई बार, बड़ा सोचनीय है, बड़ा विचारणीय है, क्या है, कार्पण्यम, कृपणता, कृपणता मतलब कंजूसपना। सती विभवे किम प्रशस्यम, सती विभवे, वैभव होने पर भी, वैभव से युक्त होने पर भी, कृपणता क्या प्रशंसनीय है ना। औदार्यम उदारता, तन उत्तर वित्तस्य, निर्धन को भी क्या प्रशंसनीय है, और वही उदारता समर्थ पुरुष को क्या प्रशंसनीय है, जो सहनशीलता है। इसका थोड़ा सा विवेचन देखते हैं। कृपण, कृपण होता है कंजूस, है ना। कृपण धन होने पर भी जो दान नहीं देते, कृपण बने रहते हैं, यह बड़ा खेद का विषय है, शोचनीय विषय है। पूर्व पुण्य के उदय से धन वैभव की प्राप्ति होती है। ये एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है। अपन क्या सोचते हैं, जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और हमें लगता है हमने हमारे पास अगर पैसा आया है तो हमारी मेहनत से आया है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम शास्त्र अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जितना भी हमारा धन वैभव है वो सब पूर्व पुण्य के उदय से आता है, ठीक है। अगर किसी का बिलीफ सिस्टम आपको चेंज करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पर ये मतलब बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि मेहनत ना करा जाए, लेकिन बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की बात करें कि बिलीफ सिस्टम में क्लियर होना चाहिए कि मेहनत तो करनी है, क्योंकि पुण्य है तो वो मेहनत भी सफल होती है, ठीक है ना। मेहनत करने वाले तो बहुत देखते हैं अपन, मजदूर भी मेहनत करता है ना। रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस मेहनत से उन्हें धन वैभव मिल जाए, राइट। तो पुरुषार्थ भी तभी काम आता है जब पुण्य पास में हो। इस वजह से कहा कि धन वैभव की प्राप्ति जो है पूर्व पुण्य के उदय से ही होती है, ठीक है ना।
साता वेदनीय, असाता वेदनीय। जब हमारे साता वेदनीय का उदय होता है तो हमें सब अनुकूल सामग्री मिलती है। और अनुकूल सामग्री किससे मिलेगी? धन से मिलेगी। तो अगर हमारा अच्छा साता कर्म का उदय चल रहा है, तो मानिएगा कि हम जिस भी मेहनत को करेंगे, जिस भी चीज में हाथ डालेंगे, हमारा वो व्यवसाय, वो नौकरी अच्छी चलेगी। ठीक है ना? तो इसलिए ये बिलीफ सिस्टम को ठीक करना चाहिए। बहुत लोगों का ये सोच रहता है कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, सब मेहनत से है। तो ऐसा नहीं, मेहनत के साथ भाग्य होना जरूरी है। धन होने पर भी कंजूस बने रहना व्यक्ति की अत्यंत लोभ वृत्ति का सूचक है। ठीक। तो ये जो अभी बताया, पुण्य पहले हमने कैसे कमाया होगा। ठीक है। तो जो साता वेदनीय है वो कैसे आता है? वो दान करने से, वो किसी तपस्वी की, साधु की, व्रती की सेवा करने से आता है। ठीक है। तो ऐसा हमने कार्य पहले किया होगा तो हमें आज धन मिल रहा है। ठीक। अगर आज हमारे पास वो धन है लेकिन हम कंजूस बने रहे, अपने जरूरत से ज्यादा धन हमने इकट्ठा करके रख लिया बस, है ना, और सोचे कि अरे धन हमने कमाया, हमारी मेहनत है, तो हम क्यों खर्चे? ऐसा नहीं, है ना। अपने को धन मिला है अपने पूर्व पुण्य के उदय से, अब हमें और पुण्य कमाने के लिए फिर उस धन से मोह को छोड़ना होगा। ठीक है। ये भी नहीं कह रहे कि आप जीरो करके बैठ जाएं, लेकिन कंजूसपना भी नहीं रखना चाहिए। धन का उपयोग खुद भी करें और वह धन किसी और के काम भी आए, ऐसा हमारा अ, अंदर से बिलीफ सिस्टम रहना चाहिए। ठीक है ना, ताकि फिर हमारे साता बंधेगी। जब हम दूसरे के लिए दान करेंगे तो हमारी फिर से साता बन जाएगी, हमारा काम तो चलता रहेगा। ठीक है ना। तो ये चीज दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि अरे हमने दान कर दिया तो हमारे पास तो खत्म ही हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। जब भी हम दान करते हैं तो मल्टाई फोल्ड होकर वापस मिलता है। क्यों मिलता होगा? क्योंकि हमारे दान की भावों से हम साता वेदनीय कर्म बांध लेते हैं और उससे हमें नए नए तरीकों से धन के साधन मिलते चले जाते हैं। ठीक है। ऐसा व्यक्ति न तो स्वयं धन का उपभोग कर पाता है और न किसी को उपयोग करने देता है। जो कंजूस होता है ना, बहुत घरों में देखा होगा, बड़े व्यक्ति जो होते हैं ना घर के, वो इस तरह से पूरे पैसे पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं, ना तो खुद यूज करते हैं ना किसी को करने देते हैं, और इसी तरह से उनके जीवन समाप्त हो जाता है। कभी वो अल्टीमेटली अगर उस पैसे का सदुपयोग नहीं किया जाएगा तो वो पैसा या तो बीमारी में जाता है, या चोरी डकैती में चला जाता है, या बच्चों के नाम छोड़ कर चले जाते हैं और वो बच्चे उसका मिसयूज करते हैं क्योंकि उन्हें बिना मेहनत के पैसा मिल गया। ठीक है ना। तो अपने आप से कमाया हुआ पैसा, अपने पुण्य का पैसा आगे पुण्य कमाने में यूज कर लेना चाहिए। ठीक। तो क्या कहा? अत्यधिक लोभी ऐसे जीवों का धन चोर डकैत या सरकारी अफसरों के हाथ ही लगता है, बीमारी में भी बहुत जाता है ना। कंजूसी के कारण वह लोभी व्यक्ति इस जन्म में तो अपयश का पात्र बनता ही है, किंतु पर जन्म में भी सर्प आदि योनियों को प्राप्त करता है। ठीक है। जो सर्प जैसे कुंडली मार के बैठना, मतलब किसी को हाथ नहीं लगाने देना, फुबकार मारना कि नहीं नहीं कैसे छेड़ सकते हो तुम, मैंने कमाया, है ना। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, आगे चलकर सर्प आदि बन जाते हैं, जो पैसे के आसपास ही मंडराते रहते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वैभव होना कोई बड़ी बात नहीं, किंतु वैभव के साथ उदारता होना प्रशंसनीय है। ठीक है ना। उदारता यानी विशाल हृदय, दानशीलता। इस उदारता के कारण वह व्यक्ति भी प्रशंसा का पात्र बन जाता है जिसके पास धन थोड़ा है। अगर कोई निर्धन भी है लेकिन उसका हृदय विशाल है ना। दान कोई जरूरी नहीं है कि पैसे का ही दान हो, तन मन धन तीनों चीज से दान दिया जा सकता है। तो अगर किसी पर धन की कमी है, लेट से, उसका अंदर भावों की तो विशालता हो सकती है ना, हृदय की विशालता हो सकती है। वो ऐसा कोई काम कर सकता है जिसमें वो दूसरे की
फिजिकल रूप से हेल्प करे, है ना। तो इस तरह से भी जो है आगे आकर काम किया जा सकता है। अपने विशाल हृदय से निर्धन भी दान का कार्य कर सकता है। ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं कि देखो, धन तो बहुतों के पास होता है, अन्याय और छल से धन कमाने वालों का अंजाम बुरा ही होता है। बड़े बड़े नेता अफसरों के पास से जब यह धन पकड़ा जाता है तो वह अपमानित होते हैं, और न्याय से धन कमाने वाले भी चिंतातुर रहते हैं। मतलब कि पैसा जिसके पास भी हो, एक तरह से वरी का कारण ही बनता है ना, जब तक कि उसको कंज्यूम ना कर लिया जाए, है ना। पैसे का सबसे बेस्ट पर्पस क्या रहता है? जब उससे हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। दैट इज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है ना। धन हम किस लिए कमाते हैं? अपने सुख के लिए। धन इकट्ठा करने में सुख हो, ये तो कहीं पर भी नहीं लिखा। ठीक है ना। कमा कमा के इकट्ठा करते रहेंगे तो उसके प्रोटेक्शन की चिंता बनी रहेगी। ठीक है ना। महाराणा प्रताप जब अकबर की सेना से मुकाबला नहीं कर पाए और सेना के निर्वाह के लिए धन न होने के कारण जब राजस्थान से बाहर जाने लगे, तो भामाशाह ने राणा के यहाँ अश्वरों का इतना ढेर लगा दिया कि उससे 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक खर्च चलता रहा। इसीलिए दान के नाम में भामाशाह का नाम सबसे ऊपर आता है। दानी बनना हो तो भामाशाह जैसे। ठीक। उनके इस दान के कारण राणा ने महाराणा प्रताप ने पुनः सैन्य बल इकट्ठा कर मातृभूमि का उद्धार किया। जैन कुल में जन्मे उस भामाशाह का नाम आज भी गौरव से लिया जाता है। महाराणा प्रताप की इतनी सहनशीलता की उसने घास की रोटी खाकर दिन गुजारे, किंतु मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की। ये क्या था? उनकी विशाल हृदयता। निर्धन हो गए थे, पैसा नहीं बचा था, तो झुके नहीं, घास की रोटी बनाकर खाई। ऐसा बहुत सुंदर कथानक है ये। तो पढ़िएगा, कभी टाइम मिलेगा तो देखेंगे, है ना। तो उन्होंने इस तरीके से अपने स्वाभिमान को बनाए रखा। है ना। तो हमें भी इस तरह की चीजों से सीखना चाहिए। ठीक है। अब ये तो हम ऑलमोस्ट लास्ट 26-27 एक गाथा और देख सकते हैं अपन आज। आगे बढ़े या कुछ शेयर करना चाहता है कोई? चिंतामणिरिव दुर्लभ मिहिननुक्थयामि चतुर्भद्रम् किम तत्त्वदन्ति भूयो विधूततमसो विशेषेण। क्या कह रहे हैं? चिंतामणि इव दुर्लभ, चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ यह इस संसार में किम क्या है। ननु, ननु मतलब निश्चय, फॉर श्योर। चतुर्भद्रम, चार भद्र चीजें हैं। क्या कहा? विधूत तमसः, मतलब अज्ञान अंधकार से रहित जो लोग हैं, ऐसे लोग जिनके पास अज्ञान का अंधकार नहीं है, यानी ज्ञानी जन। ठीक। विशेषण, विशेष रूप से उसी का कथन भूयः खूब करते हैं, उसी को मैं कहता हूं। ठीक है। तो आधा ही देखेंगे इसको। क्या कहा कि जिसके पास माना कि दान करते हैं और सज्जन है, वो अच्छे लोगों में गिनती होती है। राइट। साथ ही साथ वचनों की मधुरता आवश्यक है, पहले भी बताया था, है ना। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, है ना। तो ऐसे वचन जरूरी है। प्रिय मधुर वचनों से ही मन की प्रसन्नता समझी जाती है। दान देने वाला यदि खुश होकर दान देता है तो लेने वाले को भी आनंद आता है। आई थिंक इसके लिए हमें दूसरी दो लाइंस भी पढ़नी पड़ेंगी। क्या है? दानम प्रिय वाक्य सहितम ज्ञानम अगर्व क्षमान्वित शौर्यम शौर्यम त्याग सहितम च वित्तम दुर्लभमेत चतुर्भद्रम।
दानम प्रिय वाक्य सहितम, दान करना, और प्रिय वाक्य मतलब प्रिय वचनों के साथ दान, ज्ञान, गर्व, अगर्व, है ना। तो गर्व रहित होना, ज्ञानवान होना, और क्षमान्वित, क्षमा सहित, शौर्य और त्याग के साथ धन, यह चार कल्याण पत्र चीजें दुर्लभ हैं। तो पहले पूछ लिया चिंतामणि रत्न के समान इस संसार में क्या दुर्लभ है, तो उसी को क्या कहा कि प्रिय वचनों के साथ दान, गर्व रहित ज्ञान, क्षमा सहित शौर्य और त्याग के साथ धन, ये चार चीजें हैं। तो उन्हीं को समझा रहे हैं अब यहाँ पर। पहला बताया प्रिय वचनों के साथ दान। प्रिय वचन, दान भी दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि किसी को गाली देकर, एहसान के साथ, ठीक है ना। अपने कल्याण के लिए दूसरों को अपनी चीज देना, दूसरे का भी कल्याण हो, स्वपर कल्याण के लिए अपनी किसी चीज का त्याग करना दान है। तो जब तुम स्वपर कल्याण के लिए कर रहे हो, अपना भी उसमें कल्याण है, तो फिर हमारी वाणी कैसी रहेगी। जब हम कोई चीज अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, तो हम अंदर से खुश होकर ही करेंगे ना उस चीज को, राइट। तो प्रिय मधुर वचनों से ही मन की प्रसन्नता समझ में आती है। दान देने वाला यदि खुश होकर दान देता है, तो लेने वाले को भी आनंद आता है और उसे दान बोझ नहीं लगता। वस्तुतः देने वाले को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि चलो, अच्छा अवसर आया जो आज मेरा बोझ, मेरे मन का भार हल्का हो गया, है ना। मतलब हम किसी को दान देना चाहें और दान का अवसर ही ना मिले, तो आप देखिए कितनी छटपटाहट होती है, ठीक है ना। कि हम देना चाह रहे हैं, हम किसी का अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई अवसर नहीं मिल रहा। अवसर है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, है ना। दान भी हर कोई नहीं कर पाता। दान के लिए भी जो दान अंतराय कर्म है, वो दूर होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर हमारे दान अंतराय कर्म का उदय चलेगा, तो हम चाहते हुए भी दान नहीं कर पाएंगे, और दान से जो होने वाला पुण्य है, वो हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो दान करने के लिए मन बना लिया लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, मन भारी हो जाएगा, है ना। और फिर लेट से हमने मन भी बनाया और अच्छा अवसर भी आ गया, तो एकदम से मन में बहुत खुशी हो जाती है कि अरे हमने करना था, और कितना मजा आया, कितना सही जगह पर हम दान दे पाए, है ना। हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटी रहती है। ऐसा नहीं कह रहे किसी एक जगह पर सबको दान देना चाहिए। जिसको जहां पर लगे कि हाँ, यहाँ पर दान देके मुझे अच्छा लगेगा, तो ऐसी जगह पर दान देना चाहिए, ठीक है ना। वो एक अलग बात है कि जो सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं, उनके लिए अगर हमारे मन में रिस्पेक्ट होगी, उनके लिए हमारे मन में ये होगा कि इनको अगर हम दान नहीं देंगे तो इनका आगे कैसे चलेगा, है ना। जो मुनि है, राइट, वो जो साधु हैं, वो तो श्रावक पर ही निर्भर है ना। तो उनके लिए दान देना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। वो हमारी चॉइस नहीं है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें जहां तक बने, सबसे पहले तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए दान देना, फिर उसके बाद अपने इच्छा से जहां कहीं भी हम करुणा दान चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। जैसे शास्त्र छपवाना है, या मंदिर बनने में देना है, या गुरु के उपाश्रम के लिए, उनकी अ, अभय दान के लिए, उनकी औषधि के लिए, आहार के लिए, जैसा भी बन पड़े, है ना। जिस भी चीज में रुचि हो, लेकिन उनसे रिलेटेड हो, तो वो दान सबसे उत्कृष्ट माना जाता है, ठीक है ना। क्योंकि वो जो जिन शासन है, वो दान से ही चलता है, ठीक है ना। उसको वो अपने आप से चलता हो ऐसा नहीं, वो श्रावक के आधार पर ही चलता है। साधु भी अगर दान ना दे, ज्ञान का दान, तो उसका दान भी, ज्ञान भी, मतलब उनको भी दान देने की सलाह दी गई है, ठीक है। तुम धन का दान नहीं दे सकते, तुम ज्ञान का दान दो, है ना। ऐसा साधु जो बोले नहीं, कुछ हाथ ही नहीं उठाए, कुछ सिखाए नहीं, तो ऐसे लोग, ऐसे साधु के पास भी लोग जाना बंद कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि श्रावक को भी कुछ चाहिए, और अगर ऐसे में साधु देता है ज्ञान दान, तो उस साधु को भी
ज्यादा पूजनीय हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए दान जो है, दान एक तरह से सोसाइटी का अरेंजमेंट भी है और साथ ही साथ बहुत बड़ा कर्म का यहाँ पर एक प्रोसेस भी है। ठीक है, तो उस चीज को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि दान देने का एक बहुत बड़ा रीजन बताया गया है अपने में। दान को मतलब बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरी में रखा गया है एक श्रावक के लिए, जो 6 आवश्यक हैं उनमें डाल दिया। सोचिए आप, तो दान करना, त्याग करना, ये श्रावक के लिए आवश्यक है, जरूरी है। तो इस चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा दान अगर हम निकाल कर रख रहे हैं तो वो इकट्ठा होता जाएगा दान, और दे नहीं पा रहे हैं तो फिर वो मन में भार आता जाएगा, राइट। जब दे देते हैं, जब वो भार हल्का होता है तो क्या आनंद है, राइट। तो वो आनंद आना चाहिए। बेमन से जो दान दिया जाता है उससे लेने वाले को भी प्रसन्नता नहीं होती और वह उस दान को भार महसूस करता है। भिखारी भी अनादर से नहीं लेता और बच्चा भी माँ का दूध नहीं पीता यदि माँ क्रोध में होती है। हम भिखारी को भी कुछ दें तो भी उसे ऐसा ना लगे कि हमारे ऊपर एहसान किया जा रहा, बल्कि उस समय ऐसा सोचें कि हमें किसी का दुख दूर करने का अवसर मिल रहा है। वह भिखारी भी हमें सीख देता है कि पूर्व जन्म में हमने बहुत कमाया था लेकिन दान नहीं दिया, इसलिए आज भिखारी बन गया, मांगना पड़ रहा है, क्योंकि जब मिला था तब दिया नहीं, है ना। आज दूसरे से मांगकर अपना गुजारा चलाना पड़ रहा है। आप अपने लिए आगे का रास्ता धनी बनने का प्रशस्त कर लो, परंतु सावधान, आज के भिखारियों से सावधानी बरतना। ठीक है, तो आई थिंक यहीं तक रखते, नहीं तो कल बहुत थोड़ा सा विषय हमारे को मिलेगा, क्योंकि डन हो गया, एक ही पेज बचा है। यहाँ तक के किसी को कुछ डिस्कस करना है? दान का विषय क्लियर होता है? ये तत्वार सूत्र में भी आता है कि हमें दान करना चाहिए। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वदानम, हाँ, 7वें अध्याय में आता है। बहुत ही सुंदर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगर उत्कृष्ट दान किया तो आपको जानकारी के लिए बता दें, तो उत्कृष्ट दान से भोग भूमि में जाते हैं। भोग भूमि क्या है? जहां पर हर तरह के सुख हैं, वहां पर किसी भी तरह का पाप नहीं है, किसी भी तरह का कमी नहीं है किसी चीज की। तो वहां कैसे चले जाते हैं? उत्कृष्ट दान से भोग भूमि में जाते हैं, अगर पहले से देवायु ना बांधी हो तो, है ना। तो इसलिए दान की महिमा को समझकर, जो यहाँ पर क्या कहा, चिंतामणि रत्न से के समान दुर्लभ क्या है, तो क्या कहा, प्रिय वचन के साथ दान करना। और ये क्या है? कल्याणप्रद है, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखना कि ये हमारे लिए कल्याण प्रिय है, कल्याणप्रद है। प्रिय वचन के साथ दान करना मतलब खुशी खुशी दान देना, है ना। तो इससे पहले वाले जो गाथा थी उसमें कह दिया, कृपणता कोई अच्छी बात नहीं है। धन वैभव भी है लेकिन हम कंजूस हैं, तो ये क्या है? शोचनीय है। ठीक है, निर्धन हो लेकिन अगर उदारता है तो वह निर्धनता भी बुरी नहीं है। निर्धनता को भी प्रशंसनीय कहा अगर उदारता है तो, ठीक है ना। तो और वही उदारता समर्थ पुरुष है तो प्रशंसनीय है। जैसे महाराणा प्रताप, उन्होंने अपनी झुकना पसंद नहीं किया और अपने आप को वापस से खड़ा कर लिया, चाहे कैसी भी कठिन परिस्थिति आई, है ना, गिव अप नहीं किया। तो हम भी अपना इन चीजों से सीखकर और अपनी लाइफ में उतारे इनको, तो हम भी अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें।
जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बानी का। जैसा कि सबको बताया, नेक्स्ट वीक से हम 12 अनुपेक्षा का स्वाध्याय शुरू करेंगे, 12 भावना का। और एक दिन अपन पूरा पढ़ाई करेंगे और अगले दिन हम थोड़ा सा समय निकाल कर जो है ध्यान करेंगे उसी टॉपिक पर। ठीक है, तो 15 मिनट का ध्यान कह सकते हैं। तो आधा घंटा पढ़ाई करेंगे और आधा घंटा 15 मिनट ध्यान। ठीक है, चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को।